क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में हमारे आते हैं डाई एटम्स एंड डैस्मेट्स, बोले तो गोल्डन एल्गी। अब ये डाई एटम्स क्राइजोफाइट्स ये हैं, तो टर्म कैसे याद रखना है? क्राई, चिल्लाते रहते हैं, बस ये एक ट्रिक है, समझो दो। तो क्राई, ये चिल्लाते रहते हैं। जो, सोते रहते हैं, सो। फाइट्स, ये लड़ते रहते हैं। अब लड़ते क्यों हैं, रोते क्यों हैं भाई, सोते क्यों क्यों क्यों? इन 3 टर्म्स से ही आपको पूरा मैं क्राइजोफाइट्स लर्न करा दूंगी, डाई एटम्स लर्न करा दूंगी। इन 3 टर्म्स को याद रखना है। ये चिल्लाते हैं, ये सोते हैं, और ये रोते रोते नहीं, चिल्लाते हैं, राइट? ये चिल्लाते हैं, सोते हैं, और ये लड़ते हैं। क्यों? नेचर इनके साथ बहुत अत्याचार कर रही है। बीइंग माइक्रोस्कोपिक, इनसे इतना काम कराया जाता है, इतना काम कराया जाता है कि ये चिल्लाते रहते हैं। तो क्या काम कराया जाता है? लेट्स सी। क्राइजोफाइट्स में डाई एटम्स। पहले तो मैं बात करूं क्राइजोफाइट्स, इनका जो हैबिटेट है वो हर जगह, भाई मेरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ये प्लैंकटन होते हैं क्योंकि ये वाटर करंट्स के साथ पैसिवली फ्लो करते हैं, राइट? ये फोटोसिंथेटिक, मेजरली फोटोसिंथेटिक होते हैं। एंड ये जो डाई एटम है उसकी सेल वॉल ओवरलैप कर लेती है एक दूसरे को, जैसे कि हम सोप केस में देख सकते हैं। तो ये सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, और ये जो सेल वॉल है डाई एटम की, वो एम्बेडेड रहती है सिलिका से, जो कि नियरली इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। अब बेचारा डाई एटम ना ही तो वहाँ से भाग सकता है क्योंकि सिलिका एम्बेडेड है उसकी सेल वॉल में। तो बेचारा फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी शो करता है। ये पानी के साथ बहता रहता है, और ये छोड़कर भी नहीं भाग सकता क्योंकि ये एक केज में बंद है, जो कि एक सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसकी सेल वॉल एम्बेडेड है सिलिका से, राइट? इतना लर्न हो गया होगा, एज आई थिंक सो। अब क्या है कि ये जो डाई एटम्स हैं हमारे, इनके अंदर का लिविंग मटेरियल अगर मतलब डेड भी हो गया, लेकिन फिर भी ये उसके बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इनकी सेल वॉल एम्बेडेड है सिलिका से, जो कि नियरली इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। तो फिर ये क्या करते हैं, नीचे इनकी एक्यूमुलेट होती जाती है ओशंस में, और बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये डायटोमिशियस अर्थ बना लेते हैं। भाई इतना त्याग ये लोग कर रहे हैं, इतना अत्याचार नेचर इन पर कर रहा है, तो हाँ, इतिहास में इनका नाम आना चाहिए, इसलिए ये डायटोमिशियस अर्थ बना लेते हैं। भाई ये माइक्रोस्कोपिक हैं, ये माइक्रोस्कोपिक हैं, फिर भी ये इतना काम कर रहे हैं, सारा काम इनसे कराते हैं, और सारा काम कराते हैं तो उन्हें इसका कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए, एंड हैंस हम इसे बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। अब लास्ट मोमेंट पर बस इतना याद रखना है, क्राइसोफाइट्स। क्राई मतलब चिल्लाते रहते हैं, मतलब ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है, पूरा काम इनसे कराया जा रहा है, इसलिए चिल्ला रहे हैं कि नेचर इतना अत्याचार क्यों मुझ पर, क्यों? और मतलब ये डैड भी हो जाते हैं, मतलब ये इनका लिविंग मटेरियल डैड भी हो जाता है अंदर से, लेकिन ये फिर भी मतलब सो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन फिर भी ये सिंस इनकी सेल वॉल डिपॉजिट है सिलिका से, तो एक ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं नीचे, और डायटोमिशियस अर्थ फॉर्म कर लेते हैं बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद। अब ये जो सिलिका है वो ग्रिटी नेचर का होता है, तो ये यूज़ किया जाता है बेसिकली फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में, पॉलिशिंग में। भाई ये मर भी गए लेकिन फिर भी इनका यूज़ हो रहा है, राइट? तो ये लड़ते हैं, मतलब ये हर आखिरी सांस तक लड़ते रहते हैं, मतलब ये डैट हैं बट फिर भी इनको हम यूज़ कर रहे हैं फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स में, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स में, ऑयल्स में, एंड पॉलिशिंग में। एंड ये इतिहास में इनका नाम लिखा है, मतलब ये आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं, ये अमर हो चुके हैं, क्योंकि
इनका वॉल एम्बेडेड है सिलिका से, सेल वॉल एम्बेडेड है सिलिका से, दैट्स वाई ये एक डायटोमिशियस अर्थ फॉर्म कर रहे हैं। मैंने इतनी बार इस वीडियो में सब कुछ रिपीट कर दिया है, होप लर्न हो गया होगा। थैंक यू।